आज का जो हमारा चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है, लेट्स सी। इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम में दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे। एक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को डिस्कस करेंगे और एक कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से पढ़ा है कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है, जो किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को क्या करता है, मिमिक कर देता है, कॉपी करेगा, इन्हेंस करेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोलेंगे। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में अब क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, जो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को मिमिक करेगा, इन्हेंस करेगा, कॉपी करेगा, तो उसकी एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोलेंगे। और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में क्या है, जब एसिटाइलकोलिन या फिर एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को जो क्या करेगा, अपोज कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट बोलेंगे, जो अपोज करता है। चलिए अब इसकी हम लोग आगे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एगोनिस्ट की। एक यहाँ पर डायरेक्ट एक्टिंग होती है और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। यहाँ पे हम डायग्राम्स की मदद से देखते हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है। ये हमने एक नर्व टर्मिनल बनाया न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। एक नर्व टर्मिनल है ये हमारे पास, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हुए हैं। ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ है। अब ये हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन है, ये उसका रिसेप्टर है। अब डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होगा, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन सी होंगी। अब यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गया, ठीक है, रिलीज़ हो गया और उसने यहाँ पे जाके अटैच करना है। अब एसिटाइलकोलिन इतना नहीं है कि वो रिलीज़ हो सके, उसकी प्रोडक्शन कम है, उसकी तादाद में एसिटाइलकोलिन कम है, तो हम लोग बेथानिकोल फॉर एग्जांपल एक ड्रग देंगे, बेथानिकोल एक ड्रग देंगे जो डायरेक्ट एक्ट करेगा। कैसे डायरेक्ट एक्ट करेगा कि इसकी एक्टिविटी एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को क्या कर देगा, इन्हेंस कर देगा। जब इसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर देगा, इसकी प्रोडक्शन को इन्हेंस कर देगा, तो ये ज़्यादा जाके रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो ये हमारे पास एक और नर्व टर्मिनल है। नर्व टर्मिनल्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो। फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन इसमें है। एसिटाइलकोलिन को अब एक एंजाइम है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है जो इसकी ब्लॉक कर देता है एसिटाइलकोलिन को, इसकी ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करता है, एसिटाइल और कोलिन। इसमें इसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है एसिटाइलकोलिन को, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर देता है। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या होगा कि हम लोग फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं, कोई ड्रग देते हैं, तो वो इसकी एक्टिविटी को, इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। जब इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा तो फिर ये एंजाइम नहीं होगा। जब एंजाइम नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, इसको कोई तोड़ने वाला नहीं होगा। जब इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा, ज़्यादा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेंगे। जब ज़्यादा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में अब हम लोग डिपेंडिंग अपॉन रिसेप्टर्स इसको दो चीज़ों पे इसको डिवाइड करते हैं। एक यहाँ पे क्या हो सकते हैं, हमारे पास मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में हम लोग दो पार्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब चलें पहले इसको ही देख लेते हैं। रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट अब क्या काम करेगा कि पहले तो इसने क्या काम करना था, इसको ब्लॉक करना था। अब रिवर्सिबल में क्या होगा, इसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करेगा, फिर अपनी एक्टिविटी कम कर देगा, ख़त्म कर देगा, और फिर ये दोबारा एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को ब्रेक डाउन करने लग जाएगा, एसिटाइलकोलिन को। ये क्या था, रिवर्सिबल में। अब इरिवर्सिबल में क्या है, ये परमानेंटली इसको ब्लॉक कर देगा। जब परमानेंटली इसको ब्लॉक कर देगा तो फिर क्या होगा, एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी।
तो ये था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंसेस। अब जो इरिवर्सिबल है इसको हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्शन। एक इसमें शॉर्ट एक्टिंग होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में क्या होगा, अगर अब मैं आगे जाके ड्रग्स पढ़ेंगे, अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो आपको अभी समझ नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन कौन से होती हैं, जैसे एंड्रोफोनिया वगैरह होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग में क्या होगा, फाइजोस्टिगमिन होगा, नियोस्टिगमिन होगा। उसके बाद फिर लॉन्ग एक्टिंग में क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह होंगे। देन इरिवर्सिबल में हमारे पास एक ड्रग आती है इकोथायोफेट, जो इरिवर्सिबल काम करती है। उसके बाद फिर है मस्करेनिक रिसेप्टर्स को भी हम लोग डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप 2 चीज़ों पे डिवाइड करते हैं। इसको भी हम, एक इसमें क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं और एक क्या होते हैं, अल्केलॉइड्स होते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें डिफरेंस कैसे है कि एस्टर्स में एस्टर फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्कलॉइड्स में क्या होगा, नाइट्रोजीनियस ग्रुप होगा। एस्टर के अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या आ गया, एसिटाइल कोलिन आ जाएगा, एसिटाइल कोलिन, और दूसरा इसमें क्या आएगा, मेथकोलिन आ जाएगा। तो ये था हमारा ओवरव्यू इस चैप्टर का, कोलिनर्जिक सिस्टम में 2 चैप्टर्स आते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आता है, एक एंटागोनिस्ट आता है। एंटागोनिस्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक था कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में 2 इसमें आती हैं क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में 2 रिसेप्टर्स आते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स या निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ये जो एसिटाइल कोलिन जब एक्ट करती है तो इसमें 2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करती है, एक मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं और एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये दोनों रिसेप्टर्स यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए इकट्ठे बनाए हैं, लेकिन ये इकट्ठे नहीं होते, एक ही ऑर्गन में एक ही तरह के रिसेप्टर होते हैं, दोनों रिसेप्टर्स इकट्ठे नहीं आते। उसके बाद फिर है इनडायरेक्ट एक्टिंग में 2 इसकी क्लासिफिकेशन है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में आगे इसकी टाइप्स हैं, शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल, इनडायरेक्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग रिवर्सिबल, और क्या आती हैं, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल। देन है हमारे पास मस्करेनिक रिसेप्टर्स में हम लोग 2 क्लासिफिकेशन इसके देखते हैं, एस्टर्स और अल्कलॉइड्स की। एस्टर्स में क्या आते हैं, एसिटाइल कोलिन वगैरह आएंगे, और अल्कलॉइड्स में क्या होंगे, नाइट्रोजीनियस ग्रुप इसमें पाया जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेंसेस देखेंगे, एसिटाइल कोलिन बना कैसे है, और इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।